हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत के भारत में जो प्रमुख एक्ट जो पारित हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, जो एक्ट लागू हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पुलिस परीक्षा के लिए। किसी भी राज्य की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट रहेगा, खासकर यूपीपी कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और जैसा आपका प्यार सहयोग मिल रहा है उसकी हम आगे तक कामना करते हैं, ऐसे ही साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग जो है इसका अधिनियम कब आया था। तो जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है किसी भी खाद्य पदार्थ या जो भी चीज़ों को, वस्तुओं को या स्थानों को, तो जीआई टैग को जो अधिनियम आया था भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग देने की जो अधिनियम आई थी ये कब आई थी। तो 1999 में ये आई थी आपकी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी 1999। सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को मिला था जीआई टैग, याद रखिएगा। अगर जो क्वेश्चन में कभी आ जाता है कि सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था, तो दार्जिलिंग चाय को मिला था, जो आपको वेस्ट बंगाल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में है आपका कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम एक्ट कब आया था। अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम एक्ट जो है यह कब अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय गौरव अपमान जो हम इंडियन फ्लैग यानी झंडा जो हमारा है, ध्वज है, इसका जब अपमान किया जाता है तो उसके अंतर्गत ये चीज़ें लगाई जाती हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो हमारे इंडियन फ्लैग का अपमान करता है। ठीक है, यानी भारतीय ध्वज का जो अपमान करता है उसके ऊपर यह जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम एक्ट लगाया जाता है। तो ये अस्तित्व में कब आया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये 1971 में आया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब लागू हुई थी। देखिए जस्ट अभी मैंने बात किया कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता भी, अगर जो आप भारतीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं तो ये चीज़ें लागू हो जाएंगी आपके ऊपर, एक्ट लागू हो जाएगा। इस एक्ट के तहत आपको सज़ा का प्रावधान दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज जो संहिता है यह कब लागू हुई थी। तो दोस्तों यह लागू हुई थी आपका 26 जनवरी 2002 को। कब? 26 जनवरी 2002 को आपका राष्ट्रीय ध्वज संहिता लागू हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। आगे का क्वेश्चन है कि नरेगा एक्ट कब आया था। तो दोस्तों नरेगा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 365 दिन में 100 दिन का काम मिलता है। इसके अंतर्गत ये केंद्र सरकार की एक योजना रही है। तो नरेगा एक्ट जिसे जिसे हम अभी मनरेगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नरेगा एक्ट देखेंगे कि ये कब लागू हुआ था। तो नरेगा एक्ट की बात करेंगे तो ये आपके 2005 में ये एक अस्तित्व में आया था, यानी जो नरेगा एक्ट है। ठीक, मनरेगा कब कर दिया गया दोस्तों, तो मनरेगा कर दिया गया आपका 2009 में। ठीक है, 2009 में नरेगा हो गया मनरेगा। क्या हो गया? मनरेगा। ठीक है, और जब शुरू में इसका अस्तित्व में आया था ये चीज़ नरेगा, तो इसका नाम नरेगा था। ठीक है, और 2005 में ये लागू आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब आया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब आया था। थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो कलर में हम लोग हरा ही लेंगे, थोड़ा सा इससे डार्क। ठीक, अब सही है। तो उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की बात करेंगे दोस्तों, तो यह आया था आपका 1970 में। कब आया था? 1970 में। ठीक है, तो 1970 में आपका आया था उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इंडियन पुलिस एक्ट कब से लागू किया गया। तो इंडियन पुलिस एक्ट, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये 1861 में लागू किया गया भारत में। भारत की बात हो रही है कि इंडिया पुलिस एक्ट भारत में कब लागू हुआ था दोस्तों, तो 1861 में। ठीक है, तो राइट आंसर हम यहाँ पे विकल्प सी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना तकनीकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब से लागू किया गया। तो दोस्तों सूचना तकनीकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात करेंगे तो ये लागू किया गया आपका 2005 में। ठीक है, तो आईटी जिसको हम बोलते हैं आईटी एक्ट, क्या बोलते हैं? आईटी एक्ट।
तो ये आपका अस्तित्व में आया था कब? 2005 में। यहाँ विकल्प में आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कि पास्को यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, यानी पास्को एक्ट की बात करेंगे, ये भारत में कब लागू किया गया? तो जो भाई 18 साल से पहले सेक्सुअल रिलेशन में रहते हैं, इनको पास्को एक्ट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, भारत में सेक्सुअल जो रिलेशन यानी संबंध बनाने का जो आयु निर्धारित की गई है वो 18+ मानी गई है। ठीक है, और 18+ से कम अगर जो आप ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो ये पास्को एक्ट के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं लागू की जाती है। तो पास्को जो एक्ट है ये भारत में कब लागू किया गया? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान देंगे। ये 2012 में लागू किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हम करेंगे विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पोटा अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों आतंकवाद से निपटने के लिए जो पोटा अधिनियम लाया गया, यानी आतंकवाद रोकथाम अधिनियम जो लाया गया था, ये भारत में कब पारित किया गया? तो दोस्तों इसकी बात करेंगे तो ये आपके 2002 में लाया गया पोटा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम, ठीक है, कब पारित हुआ था? तो मेरीटाइम जोन एक्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो ये भारत में लागू हुआ था आपका 1976 में। तो राइट आंसर हम यहाँ पे विकल्प सी करेंगे कि भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम यानी मेरीटाइम जोन एक्ट पारित हुआ था आपका 1976 में। ठीक है, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट करके चलेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम की बात करेंगे, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। इसकी बात करेंगे तो ये भी लागू हुआ था आपके 1976 में ही। ठीक है, तो राइट आंसर डी करेंगे यहाँ पे 1976 बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि भारतीय प्रत्यार्पण अधिनियम कब पारित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय प्रत्यार्पण अधिनियम की बात करते हैं तो जो अपराधी यहाँ पे अपराध करके विदेश भाग जाते हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार का अधिनियम है। तो भारतीय प्रत्यार्पण अधिनियम की बात करेंगे तो ये आपका 1962 में अस्तित्व में आया था भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी 1962। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? तो दोस्तों नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो ये आपका 1955 में अस्तित्व में आया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आप विकल्प डी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा जब पारित किया गया वो आपका समय था 1999। ठीक है, 1989, सॉरी 1989। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया है? तो दोस्तों घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम की बात यहाँ पे की गई है तो ये आपके 2005 में लागू की गई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी 2005। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम की बात करेंगे तो ये आपके 2005 में ये भी लागू किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी 2005। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि दहेज प्रतिबंध अधिनियम पूरे भारत में कब से लागू किया गया? देखिए दहेज लेना और देना दोनों अपराध के श्रेणी में आता है, सभी लोग जानते हैं। तो ये दहेज प्रतिबंध अधिनियम पूरे भारत में लागू कब किया गया था? तो ये 1961 में लागू किया गया था। तो राइट आंसर इसका हम डी करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए कि भारत में आयकर अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में आयकर अधिनियम की बात करेंगे तो आयकर अधिनियम लागू हुआ था आपका 1961 में। ठीक है, तो दहेज वाला और ये आयकर वाला 1961 क्या करेंगे आप याद करेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1993 में ये चीज़ें आई थी।
ठीक है। पिछड़ा आयोग का गठन भी आपका 1993 में ही हुआ था, ठीक है। मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ ये। पिछड़ा वर्ग आयोग का जो आपका अधिकार संरक्षण है, ये 1993 में भी हुआ था, और भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में ये भी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है इसका गठन हुआ था आपका 1993 में, ठीक है। इसका भी 1993 हो गया, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।